नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? बबली चौधरी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? अमरोहा यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 सितंबर 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति साधना तो बहुत करती थी। मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा, शिव जी, शंकर, सबकी, और व्रत बहुत करती थी। बहुत ही ज़्यादा पूजा करती थी। पूजा करते करते भी इतने दुख, बेहद दुख थे। बस यही सोचती थी, जब पूजा करते करते इतने दुख मिल रहे हैं तो पता नहीं हमारे नसीब में दुखी कितने होंगे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली एक गांव से। मेरी बहन के गांव में किसी ने दी ज्ञान गंगा पुस्तक, तो उसको हमने नहीं खोला कि क्या करेंगे इसका, पढ़ के बेकार में ले आए। वो पड़ी रही बहुत दिन तक और रद्दी में तुल गई वो, पर हमने उसको खोल के नहीं देखा। मालिक की दया ऐसी हुई। फिर थोड़े दिन के बाद एक पुस्तक और हमारे यहाँ, हम मील में रहते हैं, गेट पे दे गए इनके मामा जी। बोले ये पुस्तक वहाँ पहुँचा देना। अब मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, कि आज मरूं कल मरूं, इतने बुरी हालत हो रही थी। वो पुस्तक आई, मैं कह रही मर तो रहे हैं पर इस पुस्तक को पढ़ के देखें इसमें है क्या। ये दोबारा आ गई। ज्ञान गंगा पुस्तक थी वो, और क्या कि जैसे मैं उसे पढ़ने लगती थी रात में, मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, थायराइड था मुझे, और भूत बाधा बहुत थी। तो मैं उसे पढ़ती थी तो मुझे नींद आने लगी। एक दो पेज पढ़ा, नींद आ गई। एक दो पेज पढ़ा तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि इसे पढ़ने से इतनी नींद आ रही है तो अगर यहाँ से नाम ले आए तो शायद ठीक हो जाए। तो मन में मैंने ऐसा सोचा, तो मुझे आराम लगने लगा। अब जैसे हमें परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी, भूत प्रेत जैसे भगत होते हैं उनके पास गए हम, तो कोई कितने पैसे मांग रहा, कोई कितने, बस 8 दिन के लिए आराम होता था और फिर ऐसे ही हो जाते थे। और पता नहीं क्या क्या देवी देवता, ये बवाल मेरे सिर आने लगा। एक शेषनाग ऐसे आते थे कि ये हाथ इसलब खड़ा हो गया ना तो इसको कोई घेर नहीं सकता था बिल्कुल भी, इतनी शक्ति आ जाती थी। दौरे पड़ते थे मुझे, इतना बुरा हाल था मेरा कि बस। अब वो किताब पढ़ने से मैंने सोचा, एक भगत था तो उसने बोला कि 2500 रुपये दो और ऐसे ऐसे में पूर्णमासी है, मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारा ये सब कुछ काट दूँगा। तो शनिवार का दिन था। मैं बोली मन के ये 2500 रुपये देने हैं तो हम आके देंगे, पहले वहाँ होके आए, देखें तो सही। तो हम वहाँ से नाम दीक्षा लेने चले गए, बरवाला हिसार हरियाणा। तो हम वहाँ चले गए, नाम दीक्षा ली हमने वहाँ जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत ज़्यादा लाभ हुए। जैसे मेरे दोनों गुर्दे खराब थे, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो इनका इलाज कराना ही बेकार है। ये भी नहीं कि मैंने कहीं से 1-2 दिन दवाई खाई हो, मैंने 1-2 महीना लगातार दवाई खाई हर जगह से, और यहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा, वहाँ से ला रहे हैं आराम नहीं हो रहा। फिर तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनके गुर्दे ठीक ही नहीं होंगे, ऐसे आप तो अब ले जाओ। सूजन भी इतना था कि बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया ना, तो तब से मैंने थायराइड की गोली भी नहीं खाई, और गुर्दे भी पता नहीं अपने आप ही कैसे ठीक हो गए, बस भक्ति करने मात्र से ही। और पता नहीं कितने सुख परमात्मा ने कितने सुख दिए हैं, क्या बताऊं मैं, मुझे तो पता भी नहीं कितने सुख दे दी। भूत प्रेत बाधा इतनी थी, बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते थे, और शेषनाग आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी शरीर में। जिस टाइम वो आता था आंखें लाल बिल्कुल, और बस नाम लिया है पता नहीं कहाँ चले गए सब। उस दिन से कोई भी भूत प्रेत बाधा नहीं है बिल्कुल भी। और क्या लाभ बताऊं मैं, बस मालिक ने बहुत ही ज़्यादा लाभ दे रखे हैं। घर में किसी भी चीज़ की तंगी होती है तो बिल्कुल थोड़ी सी बस परमात्मा के आगे, संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं और वो सब काम अपने आप ही हो जाते हैं। सारे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा मालिक की दया से। इतनी, अब लड़की के साथ ऐसा हो गया था कि मतलब बुखार आया उसको, 2-3 दिन बुखार आने के बाद ही उसका इतना आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। और अब हम, उस टाइम तो गरीबी स्थिति थी क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा थी, तो लड़की का इलाज कैसे कराएं हम। एक दिन तो हमने घर रखी।
अब फिर परेशानी ये आ रही कि परमात्मा हम कैसे करें, इतना पैसा लगेगा, इस पे हम कहाँ लेके जाएं। मालिक ने ऐसी दया करी, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करा दी। दोनों भाई मेरे छुट्टी से आए हुए थे, पर मालिक ने ही कोई इशारा करा होगा उन्हें, आके बोले लेके रखिए घर, लेके जाओ इसे, इलाज कराओ इसका। तो बस मेरे हस्बैंड आंखों से आंसू आ गए उनकी। तो वो बोले क्यों घबरा रहे हो, चलो लेके, हम लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा। परमात्मा ने वो ऐसे खड़े कर दिए, जितना भी पैसा लगा हम लड़की के पास अस्पताल में रहे और वो पैसा भेजते रहे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे करके उनका पैसा भी उतरवा दिया और हमारी बेटी भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से ही हुई। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है कोई, पर फिर भी पता नहीं, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दवाइयाँ सब इस पे सब काम कर गई और ये ठीक हो गई, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इसका। तो लड़की ने फिर इंटरव्यू दिया वहाँ और बोला कि ये करा तो हमारे परमात्मा ने है, पर चलो तुम्हारा नाम है, कोई बात नहीं, मालिक ने तुम्हारा नाम भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया। तो ऐसे करके लड़की भी ठीक हो गई और बस परमात्मा की इतनी रजा है बहुत ही ज़्यादा। कोई भी काम भी सोचते हैं टाइम से पहले एकदम हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन बहनों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर भूत बाधा सभी के घर में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पहले तो संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पर सत्संग आते हैं, उनको सुनो और उन पे गौर करो और ये सोचो कि मतलब हमें भी अपने दुख कटवाने हैं तो ऐसे ही कटेंगे बहनों। कहीं भी इलाज नहीं है इस भूत बाधा का, तो कहीं इलाज ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ये दुख कट सकता है, क्योंकि मैं कोई भी भगत या डॉक्टर छोड़ा नहीं, जो जिसने जहाँ बता दिया मैं वहीं गई। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कह दिया चौराहे वाली, किसी ने कुछ कह दिया, पर किसी से भी ये भूत बाधा मेरी ख़त्म नहीं हुई। दौरे भी बराबर पड़ते रहे। 8 दिन के लिए आराम हो जाए तो क्या सुख मिला? ना मिला। यहाँ से नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से सारे सब घर के भी सुख और शरीर के भी सुख, और भक्ति मार्ग तो है ही सही, मुक्ति वहीं से मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर्स आते हैं, उन पर फ़ोन करके पता करो कि कहाँ नामदान सेंटर बताएंगे वो आसपास आपके, और वहाँ से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। सत्साय।